बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 7.1, जो कि जिसमें ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स है। ब्लैंक नंबर 1 है, एक मैट्रिक्स गिवन है, हमें कॉलम मैट्रिक्स गिवन है और उसमें पूछा गया है कि जो गिवन मैट्रिक्स है हैज़ डैश रोज एंड कॉलम, मतलब हमें इस मैट्रिक्स में से नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बतानी है। तो रोज जो है हमारी वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होती हैं, तो ये एक रो, ये दो रो, तो इसके अंदर टू रोज हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे टू रोज। और एक कॉलम है तो कॉलम में हम लिख देंगे वन कॉलम, टू रोज एंड वन कॉलम। इसी तरह सेकंड ब्लैंक के अंदर एक रो कॉलम दिए हुए है जिसके अंदर दो एलिमेंट हैं, मतलब पूछा है, इसमें भी रो और कॉलम पूछी हुई है। तो इसमें एक रो है, ऐसे इस डायरेक्शन में एक रो है तो हम यहाँ लिख देंगे वन रो, और ऐसे में दो कॉलम्स हैं तो हम यहाँ लिख देंगे टू कॉलम। अच्छा, अब तीसरे में बात पूछ रहे हैं ऑर्डर की कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर ये है कि हमें इसमें रोज और कॉलम बतानी है, तो रोज दो हैं और कॉलम भी दो हैं, तो इसका ऑर्डर जो बन जाएगा वो 2/2 का बन जाएगा, यानी कि टू रोज एंड टू कॉलम इन फोर्थ। अब इसका भी हमें ऑर्डर बताना है। अब इसमें ऑर्डर हम देखें तो ये एक रो है, ये दूसरी रो है, तो ऐसे में दो रोज हैं और ऐसे में एक कॉलम है। अच्छा, ऐसे में आप लोगों को दिख तो दो नंबर होंगे लेकिन ये एक ही कॉलम है। क्यों? क्योंकि बीच में प्लस आ रहा है, तो जब बीच में प्लस आ जाता है इट मीन्स ये पूरा एक नंबर है। इसी तरह से 5 + 7 12, ये पूरा एक नंबर है, तो ये एक नंबर काउंट होगा ऊपर और नीचे। तो इस तरह जब हम कॉलम वाइज देखेंगे तो ये एक कॉलम कहलाएगी। तो रो में हमारे पास दो नंबर्स हैं और कॉलम में हमारे पास एक कॉलम आ रही। तो टू रोज एंड वन कॉलम का इसमें ये ऑर्डर बन जाएगा। तो दो रोज हैं तो टू, कॉलम एक है तो 1, 2/1 का इसमें ऑर्डर बन जाएगा। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कि मैट्रिक्स 3 में एक मैट्रिक्स है, उसमें 3 एक एलिमेंट दिया हुआ है और पूछा गया है कौन सा मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर क्या है। तो इसका अगर हम ऑर्डर की बात करें तो इसमें एक रो और एक कॉलम है, यानी कि 1/1। तो इसमें रोज और कॉलम 1 और 1 है, यानी कि दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो इसका मतलब ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया? स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है कि नंबर ऑफ रोज और कॉलम इक्वल होती हैं, और जिसमें नंबर ऑफ रोज और कॉलम इक्वल नहीं होते तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। अच्छा, इसका जो ऑर्डर है वो 1/1 का है, तो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1/1, क्योंकि एक रो है एक कॉलम। अब चलते हैं 6 की तरफ। 6 में बोला गया है कि यहाँ पे हमें डायगनल के अंदर जो है वो नंबर दिए हुए 5 7, बाकी एलिमेंट 0 हैं। तो इट मीन्स ये कौन सा मैट्रिक्स है? डायगनल मैट्रिक्स है, तो हम यहाँ लिख देंगे डायगनल, DAGONL, डायगनल मैट्रिक्स। तो डायगनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन यही है कि डायगनल के अंदर एलिमेंट्स होते हैं और बाकी एलिमेंट जो है वो 0 होते हैं। चलते हैं 7 के। इफ़ द नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स है इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स देन ए इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। अभी मैंने आपको ऊपर बताया कि स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन यही है कि रोज और कॉलम इक्वल होते हैं। तो उन्होंने ये बोला हुआ है कि अगर एक मैट्रिक्स है उसके रोज और कॉलम इक्वल हों तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? तो उस मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। फिर 8 है, इन ABCD द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम इज डैश। तो ये पहली रो, ये दूसरी रो, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम। तो इन्होंने बोला है कि द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो के अंदर ऐसा एलिमेंट जो कि सेकंड कॉलम में है। तो कॉलम सेकंड ये वाला है, फर्स्ट रो ये वाली है। तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम वाला एलिमेंट हमारा बन जाता है B, क्योंकि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। तो ये हमारा फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है। तो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम वाला जो एलिमेंट है वो B बन रहा है, तो यहाँ हम लिख देंगे B। अच्छा, डिसाइड वेदर द गिवन स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। हमें इसमें बताना है कि कौन सी चीज़ ट्रू है, कौन सी फॉल्स है, और फिर रीज़न भी बतानी है कि भाई अगर फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है। अच्छा, 3950 इज स्क्वायर मैट्रिक्स। बिल्कुल ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्यों है? क्योंकि इसके अंदर रोज दो हैं और कॉलम भी दो हैं। तो अगर रोज दो और कॉलम भी दो हों तो उस मैट्रिक्स को हम, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हों तो उस मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। सेकंड पर आ जाते हैं। सेकंड में बोला गया है कि 7 1 डायगनल के अंदर हमें 7 और 1 नंबर दिए हुए हैं, बाकी एलिमेंट 0 हैं, और बोला गया है कि ये स्केलर मैट्रिक्स है। नहीं, ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स के अंदर डायगनल के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो उनका सेम एक जैसा होना ज़रूरी है, सिमिलर होना ज़रूरी है। तो ये सिमिलर नहीं है, अलग अलग है, तो इट मीन्स ये डायगनल मैट्रिक्स है, ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं है। तो हम इसको रॉन्ग कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये डायगनल मैट्रिक्स है, स्केलर नहीं है। अब तीसरे पर आ जाते हैं, ऑर्डर ऑफ 2 + √5। अच्छा, हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसके अंदर दो नंबर दिए हुए, एक नंबर हमें ये दे दिया और एक नंबर हमें ये दे दिया। तो अगर हम इसके ऑर्डर की बात करें तो ये एक रो है और दो कॉलम, एक कॉलम ये और एक कॉलम ये। तो एक रो दो कॉलम, तो इसका जो ऑर्डर है 1/2 इन्होंने दिया हुआ है, बिल्कुल सही दिया हुआ है, ये ठीक है बिल्कुल। अच्छा, अब आ जाते हैं फोर्थ वाले पे। 4 है, हमें जो है वो
1001 दिया हुआ है और बोला गया ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ये नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये है कि उसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम एक दूसरे के इक्वल नहीं होते। यहाँ पे एक रो, दो रो हैं और 2 कॉलम है, यानी कि 2 रोज 2 कॉलम है, रोज और कॉलम इक्वल हैं, तो इट मीन्स ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं है। आ जाते हैं 5 के ऊपर। 10 इज़ अ यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1/2। अच्छा, इसके अंदर एक रो है और कॉलम 1 और 0 ये 2 कॉलम है, तो ऐसे में एक रो और ऐसे में 2 कॉलम, तो 1/2 इसका ऑर्डर है। तो इन्होंने बोला इज़ अ यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1/2। अच्छा, ऑर्डर तो इन्होंने 1/2 सही दिया हुआ है, लेकिन ये यूनिट मैट्रिक्स नहीं कहला सकता, क्योंकि यूनिट मैट्रिक्स के लिए लाजमी शर्त है कि उसके अंदर ऑर्डर जो है वो कम से कम 2/2 का ऑर्डर हो, यानी कि 4 एलिमेंट्स हो उस मैट्रिक्स के अंदर एटलीस्ट। तो ऑर्डरिंग तो सही लिखी है 1/2, लेकिन ये यूनिट मैट्रिक्स नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ इसको फॉल्स कर देंगे। इफ़ ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स इज़ 2/1 देन इट हैज़ 1 रो एंड 2 कॉलम्स। कोई सा भी एक मैट्रिक्स है, उसका जो ऑर्डर है वो 2/1 है, तो उन्होंने बोला है कि इसका मतलब ये है कि उसके अंदर एक रो और 2 कॉलम है। नहीं, सबसे पहला वाला जो नंबर होता है वो रोज़ को शो करता है, सेकंड वाला कॉलम को शो करता है, तो इधर 2 रोज़ 1 कॉलम है, लेकिन इन्होंने इधर उल्टा लिखा हुआ है 1 रो और 2 कॉलम, तो इसका मतलब ये भी गलत है। अ नल मैट्रिक्स इज ऑलवेज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स जो होता है वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। नल मैट्रिक्स का मतलब वो मैट्रिक्स होता है जिसके एलिमेंट जो है वो 0 0 0 होते हैं, जिसके तमाम एलिमेंट 0 हों। तो इन्होंने बोला है कि अ नल मैट्रिक्स ऑलवेज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, यानी कि उसके अंदर कॉलम ज़्यादा है रोज़ कम है, या रोज़ ज़्यादा कॉलम्स कम है और उसके तमाम एलिमेंट 0 हैं, तो वो भी नल मैट्रिक्स कहला सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही हो। तो नल मैट्रिक्स हमेशा जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं हो सकते, वो रेक्टेंगुलर भी हो सकते हैं और दूसरे मैट्रिक्स भी हो सकते हैं। तो इसलिए ये भी गलत है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ स्पेसिफाई किया हुआ स्क्वायर मैट्रिक्स को। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के अलावा भी नल मैट्रिक्स होते हैं। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज ऑलवेज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। हाँ, डायगोनल मैट्रिक्स जो है ये हमेशा जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स में शर्त है कि उसके रोज़ और कॉलम बराबर होने चाहिए, तो ही वो डायगोनल मैट्रिक्स में फॉल करेगा। तो डायगोनल मैट्रिक्स में रोज़ और कॉलम भी बराबर होनी चाहिए, और इसके अलावा डायगोनल के अंदर जो एलिमेंट्स हों वो उनकी कुछ ना कुछ वैल्यू बाकी सारे 0 हों, तो फिर वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। तो डायगोनल मैट्रिक्स हम कह सकते हैं कि वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ही पाए जाते हैं या बनते हैं। अच्छा, तो ये ट्रू हो गया हमारा। अ स्केलर मैट्रिक्स कैन बी अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स जो है वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, अ स्केलर मैट्रिक्स कैन बी अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नहीं, स्केलर मैट्रिक्स भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं हो सकता। स्क्वायर मैट्रिक्स हो या डायगोनल मैट्रिक्स हो, तो इनमें शर्त ये होती है कि वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, तो ये भी गलत है। इन मैट्रिक्स 5 7 8 9 द एलिमेंट 7 8 आर इन लीडिंग डायगोनल्स। 7 8 जो है वो लीडिंग डायगोनल्स में नहीं है, बल्कि 5 और 9 जो है ये लीडिंग डायगोनल्स में है, तो इसका मतलब ये भी रॉन्ग है। आई स्क्वायर मैट्रिक्स इज ऑलवेज अ स्केलर मैट्रिक्स। अच्छा, स्केलर मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर स्क्वायर मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स हो, क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स की शर्त ये होती है कि सिर्फ डायगोनल के अंदर नंबर सेम्स हों, बाकी सारे 0 हों, जबकि स्क्वायर मैट्रिक्स में जो है वो तमाम एलिमेंट्स 0 नहीं हो सकते, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, और डिफरेंट नंबर भी हो सकते हैं, सेम नंबर भी हो सकते हैं, 0 भी हो सकते हैं। मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स बहुत टाइप के हो सकते हैं, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में कंडीशन जो है वो एक ये होती है कि हो तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स, लेकिन डायगोनल्स के अंदर जो एलिमेंट्स हों वो सेम हो, तो इसलिए ये भी रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स बहुत किस्म के होते हैं, इससे ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे स्केलर ही हों, और भी हो सकते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। दैट्स इट।